हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार से फिर अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी जो बच्चे थे उनके मैंने आंसर्स दिए थे। जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछता है तो उन सभी की मैंने कोशिश की थी मैं एक वीडियो के थ्रू आपके जो है रिप्लाई दे सकूँ। और था इसलिए ज़रूरी क्योंकि देखो भाई, जितने भी कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स आते हैं तो मैं एक एक करके सबके रिप्लाई दूँ, ये थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो बना के दे देता हूँ आप लोगों को, जिसमें आप सभी के कमेंट्स रीड कर करके मैं आप सभी के आंसर्स दे रहा होता हूँ। तो इस प्रकार से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे लेखपाल से रिलेटेड कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरा क्या होगा, या फिर मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या कोई सिलेक्शन का कोई चांस है और आगे क्या करें, इससे संबंधित मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है आपके आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपके जो आंसर्स मिल रहे होंगे तो वो उम्मीद करता हूँ आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे, या फिर आपका जो मेरा रिप्लाई होगा वो सेटिस्फैक्टरी आपके लिए होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी, और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक अच्छे से अच्छा मटेरियल या फिर मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं उन सभी क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। आगे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ये क्वेश्चन पूछा है अनूप पांडे जी ने, और वो कह रहे हैं 75.25 मार्क्स हैं, मेल EWS कोई चांस है क्या। देखो, ये जितने भी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स बता रहे हैं तो वो सभी कैंडिडेट्स वो हैं जो अपने रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद अपने मार्क्स जो है थोड़े कम या घट गए हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो बच्चे वो हैं जो द्वंद्व में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए वो हर कहीं जाकर के अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब इनको अपना क्वेश्चन का आंसर पूछने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो 75.25 मार्क्स हैं, मेल EWS कोई चांस है क्या। अनूप पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे 75.25 मार्क्स हैं, मेल EWS में कोई चांस है क्या। तो देखो भाई, मेल EWS में देखो भाई, EWS का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है उसके लगभग ये उस क्राइटेरिया में या उस कट ऑफ में आ रहे हैं। अगर इससे थोड़ा भी ऊपर जाती है जो कट ऑफ है, क्योंकि अगर ये 78 के आसपास होते तो ये सेफ होते मेरे ख्याल से, लेकिन इनका क्या है 2 से 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्या है थोड़ा रिस्क ही पड़ेगा। हो सकता है ये सिलेक्ट भी हो जाएं और ना भी हों, है ना। तो इनका क्या है कि अगर ये 2 से 3 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आते तो इनका जो सिलेक्शन है पूरा सिक्योर पूरा होता। आगे बात करते हैं। आकांक्षा सिंह जी कह रही हैं कि सर एप्लीकेशन प्रिंट दोबारा कैसे डाउनलोड होगा, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैम आपको हम बताएं कि आप UPSSC की वेबसाइट पे जाइए और आप अपना ना UPSSC का जो है आपने जो लॉगिन किया है वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर आप अपनी डिटेल्स डालेंगी तो लॉगिन के लिए आएगा। और जब आप लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स डाल करके तो आप वहाँ से एक ऑप्शन पाएंगी कि प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप वहाँ से जाके प्रिंट कर सकती हैं। उसके बाद कार्तिक कह रहे हैं कि 73.5 नंबर हैं SC कैटेगरी में, क्या चांस है सर। तो देखो कार्तिक भाई, आपका जो है 73.5 मार्क्स हैं, आपके 73.5 मार्क्स हैं SC कैटेगरी में, तो आपका चांस जो है देखो भाई ये कह सकते हैं हम, अगर आपके मार्क्स अगर 75 होते तो आप पूरा पक्का श्योर हो गए आप सिलेक्शन ले रहे होते। लेकिन अभी क्या है, आप बाउंड्री पर हैं और आपके जो मार्क्स हैं एकदम ऐसे हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आपके पूरे चांस लग रहे हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कट ऑफ जो है मुझे लगता है कि लगभग इसी के आसपास रहने वाली 72 और 74 के बीच में। तो आप अगर रह रहे होंगे तो हो सकता है आप 0.5 मार्क्स से रह रहे हो या फिर 1 नंबर से रह रहे हो। आप अगर रहेंगे तो इतने से रहेंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। मनीष निषाद की बात करें, मनीष निषाद 84.75 मार्क्स हैं OBC। तो मनीष निषाद जी आपके 84.75 मार्क्स हैं OBC से, तो आप जो है सिलेक्शन ले रहे हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर तरीके से होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे बात करते हैं। नीरज सिंह, UR 80.25 मतलब जनरल कैटेगरी है और 80.25 मार्क्स हैं, क्या चांस है फाइनल के। तो भाई जनरल कैटेगरी पर 80 मार्क्स वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नीलम चौहान कहती हैं 68 EWS फीमेल एनी चांस।
तो नीलम चौहान जी 68 मार्क्स हैं, आपकी फ़ीमेल हैं और EWS कैटेगरी से रखती हैं। तो मुझे लगता है आपका जो मार्क्स है थोड़े कम पड़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता इतने मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, बट जो भी है, आपको मेरी राय है कि आपको अगला जो पैट एग्ज़ाम आ रहा है या फिर आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए और इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, और यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। बोल्ड ब्रो 80 OBC मुझे लगता है 70% हो जाएगा, 30% नहीं। तो देखो भाई 80 पर OBC का मुझे लगता है 70% नहीं, पूरा 100% हो जाएगा 80 पर। ठीक है भाई। उसके बाद ए रॉक स्टार ग्रुप है, GP जो भी कुछ है, ये फाइनल की कट ऑफ है या फिर DV के लिए है या फिर जो भी है ना, या दोनों का क्रेडिट लेने के लिए क्लियर नहीं किया। देखो भाई ऐसा है कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी वो फाइनल की कट ऑफ थी कि फाइनल में आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा होगा। बाकी मैं ये नहीं जानता कि जो DV के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन हो रहा है तो फाइनल हो, नहीं तो बिल्कुल भी ना हो। तो जो भी मैंने कट ऑफ बताई वो फाइनल को लेकर के बताइए। उसके बाद अंजलि कुमारी जी आती हैं, 78.25 मार्क्स हैं, OBC फीमेल एनी चांस। तो 78.25 मार्क्स पर अंजलि कुमारी जी अगर आप OBC में रहती है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है, क्योंकि जो फीमेल की जो कैटेगरी है और उसमें जो आपके कट ऑफ है वो 77 या 75 के बीच में रहने वाली है, जिसके जो मार्क्स हैं आपके 78.25 हैं, तो उसमें मतलब आपके थोड़े मार्क्स ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन सिक्योर तरीके से हो रहा होगा। गोविंद तिवारी 73 फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या चांस है सर? तो गोविंद तिवारी जी आपके 73 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन पूरे सही तरीके से होगा, है ना। सचिन सर मैं SC से हूँ और मेरे पहले 80.25 मार्क्स थे, अब 77.75 मार्क्स रह गए, मेरा आ जाएगा क्या फाइनल इसमें? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। तो सचिन जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई मी सर, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके 77.75 मार्क्स हैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 77 से ज़्यादा जाने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा करके जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वो 75 चली जाएगी SC कैटेगरी की, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है। शुभम मिश्रा, मेरे मार्क्स 81.5 मार्क्स हैं जनरल मेल में। आई थिंक शुभम मिश्रा जी ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना, फिर भी आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ अगर आपने पूछा है तो, कि भाई आपके 81.5 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। आशुतोष पांडे सर 76 मार्क्स हैं जनरल, राजस्थान से कोई चांस है क्या? आशुतोष पांडे जी आपके मार्क्स मुझे थोड़े कम लग रहे हैं जनरल कैटेगरी से हो तो आप, क्योंकि आप जो है अगर 80 के आसपास लेके आ रहे होते तो मैं कह देता कि आपके चांस लग रहे हैं, और 76 मार्क्स पर मुझे नहीं लगता है कि आपके मार्क्स जो हैं सफिशिएंट हैं। तो मेरी राय ये होगी कि आप आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को स्किप कर दें, और जो भी रिजल्ट है उसका वेट करते रहें, रिजल्ट जो आएगा तो आएगा, लेकिन आप इसके भरोसे ना रहें। विशाल बाबू जायसवाल जो भी हैं 81 OBC का कोई चांस है क्या? विशाल जायसवाल जी 81 मार्क्स OBC के लिए बहुत ज़्यादा हैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप बेफिक्र रहिए। आलोक सिंह 82.5 जनरल कैटेगरी है, तो आलोक सिंह जी मुझे लग रहा है आपके पूरे चांस आपके सेलेक्ट होने के, तो आप फाइनल की तैयारी कीजिए, DV के लिए तैयारी कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप जाएंगे गारंटीड है, और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी करिए। और अगर किसी को दिक्कत परेशानी है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या ले जाना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप उनमें से देख करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी है अपना प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। अरविंद कुमार वर्मा 77.5 मार्क्स है, OBC कोई चांस रहेगा क्या भाई? तो देखो भैया जी, अरविंद कुमार जी 77.5 मार्क्स हैं आपके OBC में, तो आपका चांस लग रहा है कि आपका हो सकता है ना। बाकी जो है कट ऑफ बताएगी, लेकिन ये मार्क्स सेफ स्कोर नहीं कह सकते, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेफ स्कोर नहीं है ना। चांस पूरे हैं बट सेफ स्कोर नहीं है। अगर आपके 80 मार्क्स होते तो मैं कहता था आपका 100% हो रहा है, बट रिस्की है थोड़ा सा, है ना। हो सकता है 70% आपका हो जाए, 30% ना हो, है ना। तो 70-30 रेशियो में बोलूँगा यहाँ पे। सर OBC 71.25 मार्क्स कोई चांस है क्या प्लीज़? गंगाराम साहू आपका जो है मार्क्स थोड़े कम हैं OBC को देखते हुए, 71.25 मार्क्स हैं, मुझे नहीं लगता इतने पे हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप होप बनाए रखिए ना, उम्मीद मत खोइएगा। लेकिन क्या है, आपको मुझे लगता है आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको आप 100% दें और आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें हो जाए।
अवध राज सर 80 वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं, सभी बोल रहे हैं बहुत धांधली हुई है। तो देखो भाई अवध राज, धांधली कितनी भी हुई हो, यूपीएससी से धांधली कभी कहीं पे नहीं हुई है। और अगर आपके 80% मार्क्स बन रहे हैं तो धांधली कितनी भी क्यों ना हुई हो, आपका सिलेक्शन होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में अगर आप देखें तो धांधली बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वहाँ पे 80% मार्क्स वालों को जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। विकास चंद्र द्विवेदी, आप मेरे से बहुत पहले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2-3 बार मैंने आपके 3-4 बार कमेंट सेक्शन में रीड कर लिया है, लेकिन मैं कभी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट विकास चंद्र द्विवेदी जी, आप एक्स सर्विस मैन में 59 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे लगता है सिलेक्शन का पूरा हक रखते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। बाकी जो है हित कुमार 59 एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनी चांस, तो आपके भी 59 हैं हित कुमार जी, और मुझे लगता है आपका भी सिलेक्शन जरूर हो रहा होगा। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपका भी सिलेक्शन हो। जितने भी एक्स सर्विसमैन के कोटे से आ रहे हैं, तो वो हमारे जितने भी हैं एक्स सर्विसमैन से जितने भी आते हैं, तो आप जानते हैं वो सभी हमारे फौजी भाई होते हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। शैलेंद्र सिंह, सर मेरे 69 ओबीसी पीएच, क्या मेरा होगा सर? देखो भाई 69 ओबीसी से और फिजिकल हैंडीकैप भी हो तो आपका मुझे लगता है 69 मार्क्स पर फिजिकल हैंडीकैप का हो रहा होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योर स्टडी गाइड, सर मेरे 79 है, फीमेल जनरल से हुआ कि नहीं होगा? तो देखो भाई योर स्टडी गाइड, आपके अगर 79 मार्क्स हैं फीमेल कैटेगरी से हो, जनरल से हो, तो 79 मार्क्स पर फीमेल कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ ब्यूटीफुल टिप्स 74 ओबीसी एनी चांस हेयर, तो देखो भाई आपके पूरे चांस तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आप बाउंड्री पर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सुनील दत्त्यागी, श्रीमान जी नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्रीडम फाइटर जनरल जाति मेल कोटे में मेरे काट छांटकर 55 नंबर आ रहे हैं, यदि 2 नंबर लगभग 57 के करीब हो जाएंगे। फ्रीडम फाइटर की कुल 150 सीटें हैं, टीवी के लिए 300 बच्चे बुलाए जाएंगे, जिसमें इससे पूर्व में ही कुछ बच्चे फ्रीडम फाइटर कोटा से बाहर हो जाएंगे। जूनियर एडिट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 10 से 12 बच्चे करीब बाहर हो चुके हैं। इसी प्रकार बच्चे बाहर हो रहे हैं। मैं माह सितंबर में यूपीएसआई का रिजल्ट आने का वाला है, जिसमें 80 बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर ही एक वैकेंसी, जो भी कुछ ये कहना चाह रहे हैं, तो इनका भाई लेवल ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे 57 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं, तो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आपका होगा कि नहीं होगा? तो देखिए भाई आपके मार्क्स वही है, मैं बोलूँगा कि आपके 55 मार्क्स हैं, आप बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 55 से 60 नंबर के बीच में रहने वाली है, तो ये 55 नंबर है, काफ़ी बाउंड्री पर हैं, नज़दीक हैं, कुछ भी हो सकता है। आरपी सिंह, भावी लेखपाल, आपने कट ऑफ बताई है ना, धन्यवाद। आपने जो कट ऑफ बताई है जनरल 78, ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 76, एससी 72 है और एसटी 69 ±2 हो सकती है। आपकी भी कट ऑफ लेवल हो मेरे जैसी ही है, और आप उम्मीद करता हूँ आपकी भी कट ऑफ जो है आपकी सही साबित हो। विचित्र मणि त्रिपाठी, जनरल 77.75 मार्क्स, तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में हो सकता है सर, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो आप उस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है तो आपके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। प्रज्ञा टेक 81.25 ईडब्ल्यूएस आपका सर हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। सुमित्रा 66 ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो 66 पर फिजिकल हैंडीकैप का हो रहा है सर, आप टेंशन मत लीजिए। जनरल फीमेल 73.50 मार्क्स, जनरल फीमेल के लिए 73.5 मार्क्स जीरो जो हैं, आपको मुझे लगता है थोड़े कम मार्क्स हैं, आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। स्वाति तिवारी 76.25 मार्क्स है, फीमेल, क्या चांस है सर जी? तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल 76.25 मार्क्स अगर रखती हैं तो वो अपना सिलेक्शन सिक्योर कर रही हैं, आप टेंशन मत दीजिए स्वाति तिवारी जी। विनय यादव, सर ओबीसी 80 मार्क्स हैं, कोई चांस है क्या सर? 80 मार्क्स पर ओबीसी में पूरा चांस है, और आप सिलेक्शन ले रहे हैं। जहाँ तक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयारी कीजिए, और जहाँ तक है आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा होगा। पवन कुमार 80.75 ईडब्ल्यूएस 1.25 मार्क्स घट गए हैं, तो देखो भाई पवन कुमार जी 80.75 पर ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद महाकाल के वक्त हैं 76.25 मेल ईडब्ल्यूएस यानी चांस, तो बिल्कुल है भाई साहब आपका चांस ईडब्ल्यूएस में 76 पर पूरा चांस है। 80 प्लस 2000 से ज़्यादा नहीं है, संदीप सिंह कह रहे हैं, तो भाई ऐसा हो सकता है कि 80 प्लस मार्क्स जो स्टूडेंट्स हैं वो 2000 से ज़्यादा ना हो। संदीप सिंह फाइनल सिलेक्शन 77 पर होगा, तो आप अगर कह रहे हैं 77 पर होगा तो आपके मैं चाहूँगा कि भाई
आपकी जो कमेंट है वो सही हो जाए, है ना। जनरल बॉय का 74 से ज़्यादा नहीं जाएगी। संदीप सिंह जी, अगर मैं आपको बता दूं 74 मार्क्स आप कह रहे हैं जनरल की ज़्यादा नहीं जाएगी, तो मुझे लगता है ये आप थोड़ा कम मार्क्स बता दिए हैं, है ना। तो ये मार्क्स मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा। 74 मुझे नहीं लगता, 78 कम से कम जनरल, या 78 या 80 के समथिंग, या इतनी तो जाने वाली है ना। 80 नहीं जाएगी तो 78 तो पक्का है जनरल की कट ऑफ जाएगी, ठीक। बाकी अंकुश पटेल जी कहते हैं 75 ओबीसी एनी चांस सर। तो अंकुश पटेल जी 75 मार्क्स मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, 1-2 नंबर कम लग रहा है आपका ओबीसी में, है ना। शिवम वर्मा कह रहे हैं 81.25 मार्क्स एनी चांस सर। तो शिवम वर्मा जी आपके पूरे चांस हैं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। उसके बाद जो है थोड़े से मुझे लगता है थोड़े से ऊपर ज़्यादा चले गए। उसके बाद जितने भी हैं, राजेश कुमार 76.75 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से। राजेश कुमार जी आप सिलेक्शन ले रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अंकित कुमार मेरे भी इतने हैं तो आप भी सिलेक्शन ले रहे हैं। प्रदीप जो है मेरे भी 75 मार्क्स हैं एससी से, तो 77.5 ओम प्रकाश एससी से, 73.75 मार्क्स एससी से। देखो भाई जितने भी आप 74 से जितने भी ज़्यादा हैं उन सबके सिलेक्शन हो रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मुनीश ऑनलाइन अड्डा 76 एससी से सिलेक्शन हो रहा है सर आपका, टेंशन मत लीजिए। एनी चांस अंकुर राणा 71 मार्क्स पर मुझे थोड़े चांस कम लग रहे हैं सर, आप बाउंड्री पर हो, ठीक है। मदन सिंह 85 जनरल वालों की जॉइनिंग लेटर नसीब होगा या ये भी नहीं पता, फाइनल रिजल्ट आएगा। सब यूट्यूब वाले जो भी है सर, जो भी आपने बोला है, ठीक है, अच्छी बात है। 85 पर मुझे लगता है जनरल कट ऑफ नहीं जाएगी। विनीत सिंह 92, भाई कुछ भी बोले जा रहे हो भाई, 92 पर कैसे चली जाएगी भाई, है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे जो है मैं कोशिश करूँगा किसी के क्वेश्चंस मिलें, तो मुझे लगता है आई थिंक क्वेश्चन जो थे सभी लोगों के। धर्मेंद्र कुमार भाई 75 एससी, क्या मतलब एससी में 75 मार्क्स पर आप धर्मेंद्र कुमार जी आप पूरा चांस रखते हैं, हो सकता है आपके लिए जो है सिलेक्शन के चांस बन रहे हों। बाकी इससे नीचे के जितने भी कमेंट्स हैं उन सब में मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। बाकी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं हो सकता है अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसी प्रकार से एक अनदर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ इसी टाइप से, जिसमें मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।